नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मनीष आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस एक्स-रे के बारे में और दूसरी और सारी चीज़ों के बारे में। दोस्तों, हम अपने चैनल पर जो हैं प्रकृति की सबसे बड़ी मशीनरी यानी कि ह्यूमन बीइंग इंसानों को उनकी बीमारियों को और उनके हेल्थ को अच्छा रखने के लिए कुछ वीडियो जो हैं आपसे शेयर करते रहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो। सामने स्क्रीन पर आपको एक एक्स-रे दिखाई दे रहा है। एक्स-रे में आपको एक शब्द लिखा हुआ दिख रहा है, एक वर्ड लिख रहा है आर। आर मीन्स राइट साइड, ठीक है। तो ये एक्सरे की या पेशेंट की राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है, ठीक है। ये एयर होती है, फेफड़ों के अंदर जब हवा होती है वो एक्सरे में ब्लैक दिखाई देती है, ठीक है जी। अब यहाँ से एक लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूँ तो जो चेस्ट है, चेस्ट के राइट साइड में भी यहाँ तक लंग होना चाहिए था, ठीक है जी। ये सब लंग होना चाहिए था यहाँ पर। आपको इतने पोर्शन में लंग नहीं दिखाई दे रहा है, फेफड़ा नहीं है। तो अब ये क्या हुआ? बेसिकली ये जो एक्सरे है ये एक लीवर की बीमारी से पीड़ित एक रोगी का है और ये रोगी अस्पताल में सांस की दिक्कत के साथ इनके घर वाले इसको लेकर के आए थे। सांस में इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, यहाँ तक कि इसकी सांस रुकने वाला था जब ये हॉस्पिटल आया, ठीक है जी। तब एक्सरे इनका करा के देखा गया तो उसके बाद में पता चला कि इनको राइट साइड का जो फेफड़ा है वो देखिए आप यहाँ तक केवल छोटा सा रह गया है, ठीक है। और इतने से हिस्से में आपको कालापन नज़र आएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हिस्सा अच्छे से काम कर रहा है। जो लेफ़्ट साइड का लंग है वो उसमें एयर एंट्री ठीक है। तो ये जो लीवर की बीमारी से पीड़ित लोग होते हैं उनके फेफड़ों में अक्सर पानी भर जाता है, ठीक है। उनके पेट के अंदर भी पानी भर जाता है जिसको एसाइटिस बोलते हैं और ये बहुत कॉमन होता है। तो इस व्यक्ति के जो राइट साइड का लंग है उसमें भी फ्लूइड तरल पदार्थ इकट्ठा हो गए हैं शरीर के। तो इस वजह से जो है राइट साइड में हवा कम जा रही है, केवल इतने से पोर्शन में जा पा रही है। उस स्क्रीन पर दूसरा एक्सरे देख रहे हैं, ये भी उसी पेशेंट का है, पर ये 1 या 2 दिन के बाद क्या हुआ है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि पेशेंट यदि सीरियस था और उसको हॉस्पिटल में लाया गया, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो गया, उसके बावजूद भी जो है राइट साइड में ये तो ठीक होना चाहिए था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, बीमारी प्रोग्रेसिव रूप में होती है, बढ़ रही होती है। उस स्थिति में उसको तुरंत से आप नहीं रोक सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत, कोई डॉक्टर, कोई मेडिसिन उसको तुरंत से रोक नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में कभी कभी बीमारी और ज़्यादा खतरनाक रूप में सामने आती है और उसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि राइट साइड में जो थोड़ा सा स्पेस बचा हुआ था जहाँ पर हवा जा रही थी वहाँ भी हवा नहीं जा पा रही है इस टाइम पे। और वो पोर्शन राइट साइड का जो है पूरा वाइट दिखाई दे रहा है, जबकि लेफ़्ट साइड जो है वो पहले की तुलना में ये देखिए बेस जो है यहाँ पर पहले ब्लैकनेस थी, इस बार जो है यहाँ पर भी वाइटनेस आ गई है इतने पोर्शन में, ठीक है। और अगर आप राइट साइड की बात करें तो भाई राइट साइड तो बिल्कुल ही जो है वाइट है, जबकि ये राइट साइड जो है लगभग यहाँ तक जो है सब ब्लैक होना चाहिए था, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों हुआ? तो आज की वीडियो जो है हमारी वो एल्बुमिन को लेकर के है और एल्बुमिन की वजह से ऐसा हुआ। एल्बुमिन की शरीर में कमी हो जाती है तो ओनकोटिक एक प्रेशर होता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। उसके चेंजेस के फलस्वरूप उसके कारण जो है ये ऐसा हुआ है, ठीक है। एल्बुमिन हमारे जो शरीर के जो लिक्विड चीज़ें होती हैं जिसमें ब्लड होता है, प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जो तरल पदार्थ होता है हमारे शरीर के अंदर, एल्बुमिन भी वही एक तरल पदार्थ लिक्विड है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी रेफरेंस रेंज, यानी कि अगर हम आपके हाथ में एल्बुमिन की रिपोर्ट पकड़ा दें कि भाई देखिए एक पेशेंट का एल्बुमिन की रिपोर्ट आई है, आप देख करके बताइए कि इसमें एल्बुमिन ठीक है या कम है। तो अगर आपको उसकी नॉर्मल रेंज नहीं पता तो आप कैसे बताएंगे? तो रेफरेंस रेंज मतलब उसकी नॉर्मल रेंज कितनी होनी चाहिए हमारे शरीर के अंदर? 3.5 से लेकर के 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जो है कोई चेंज नहीं है, सेम ही चीज़ है, बस डेसीलीटर की जगह लीटर ले लिया है, ठीक है। तो जो नॉर्मल रेंज है वो ये है दोस्तों कि 3.5 से 5.5 ग्राम पर डेसीलीटर। ये थोड़ा बहुत लेबोरेटरी में परिवर्तन आ सकता है कि अगर जो प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, यानी कि हमारा जो ब्लड होता है उसके अंदर जो प्लाज्मा होता है उसके अंदर प्रोटीन मिलते हैं, उनमें 50 से 60% जो है केवल और केवल एल्बुमिन होता है। तो कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब दोस्तों इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ह्यूमन जो एल्बुमिन होती है उसकी स्ट्रक्चर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें देख करके जब स्ट्रक्चर देखी जाती है तो इस तरह की दिखाई देती है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा फोटो दिखाई दे तो भाई पहचान लेना कि ये एल्बुमिन है, कि ना ही इसकी किसी को ज़रूरत है। अब भाई इसकी क्या ज़रूरत है और ये क्यों किया जाता है टेस्ट बेसिक? और इस टेस्ट की ज़रूरत इसलिए होती है कि इससे हमें एल्बुमिन के लेवल का पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर कितना होता है, ठीक है। कुछ स्थितियाँ होती है जिसमें इसका लेवल ज़्यादा बढ़ करके मिलता है, वो स्थिति केवल और केवल डिहाइड्रेशन है, यानी कि आपके शरीर के अंदर यदि लिक्विड पदार्थों की कमी हो गई है, उल्टी या दस्त लग गए हैं, या जो है
ओरल इनटेक फ्लूइड वगैरह का, दूध वगैरह का और कुछ भी खाना पीना जो है व्यक्ति का नहीं हो पा रहा है, तो उस स्थिति में ये बढ़ कर के आ सकता है, ठीक है, नॉर्मल लेवल से। और ज़्यादातर स्थितियों में ये कम आता है। अब कम आने के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, उनको हम जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहला एसाइटिस। तो एसाइटिस की जो स्थिति होती है वो क्या होती है कि पेट के अंदर लिक्विड इकट्ठा, फ्लूइड जो होता है, तरल पदार्थ शरीर के ही, है ना, इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल आदमी के शरीर के अंदर नहीं होते हैं। तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे होने लग जाते हैं। उस व्यक्ति का पेट काफ़ी ज़्यादा फूला हुआ सा नजर आता है। अगर उसको थोड़ा सा भी दबा करके देखें, आपको बिल्कुल क्लियरली महसूस हो जाएगा कि पेट के अंदर बहुत सारा लिक्विड, पानी जैसा जमा है। तो वो जो स्थिति होती है वो एसाइटिस होते हैं, ठीक है। इसके बारे में अलग से वीडियो बना करके बात करेंगे। दूसरी जो स्थिति होती है जिसमें कम हो जाते हैं वो होती है सर बर्न। जब भी कोई व्यक्ति जल जाता है, तो कभी कभी इलेक्ट्रिसिटी के, बिजली से बहुत ज़्यादा ज़ोर से जल जाते हैं। जो वो लोग बिजली डिपार्टमेंट में काम करते हैं, बहुत सारे मरीज आते रहते हैं हमारे पास, ठीक है। कुछ लोग जो होते हैं वो किसी और कारण से जल जाते हैं, वगैरह होती हैं उनके कारण से, या फिर जो होता है जो मिट्टी का तेल वगैरह होता है, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये किडनी की एक स्थिति होती है। किडनी के जो होती है वो अरबों खरबों, बहुत सारे अरबों खरबों जो है छोटी छोटी यूनिट से मिलकर के बनी होती है, और ये जो यूनिट होती है इनको बोलते हैं नेफ्रॉन। जब उनकी बीमारी शुरू हो जाती है तो किडनी गलत रूप से जो होता है एल्बुमिन को शरीर से बाहर निकालने लग जाती है। उस स्थिति को ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलते हैं। लीवर की बीमारियों में तो खास करके सबसे ज़्यादा पता चलता है हेपेटाइटिस, पीलिया। पीलिया भी कौन सा, हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी, उनमें जो है लीवर की इन बीमारियों में, या फिर जो है दूसरी किसी कारण से लीवर की सिरोसिस, शराब ज़्यादा पी ली, या फिर जो है हेपेटाइटिस वगैरह के कारण सिरोसिस, मतलब लीवर की जो सेल्स होती हैं वो अब डेड हो चुकी हैं, काम नहीं कर रही हैं। उस स्थिति में भी एल्बुमिन कम मिल सकता है। माल एब्जॉर्प्शन, मतलब जो भी खा पी रहे हैं आप, उसका एब्जॉर्प्शन, उसका पाचन, उसको अच्छे से यहाँ तक खींच के उसका जो पोषक तत्व है वो नहीं मिला पा रही हैं आपके ब्लड के अंदर, ठीक है जी। माल एब्जॉर्प्शन यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे खाते पीते बहुत अच्छा है पर लगता नहीं है, तो उन लोगों में भी यदि डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा तो एल्बुमिन कम हो जाएगा। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, विप्पल डिजीज, और इसके साथ साथ सीलियक डिजीज। वीडियो में हम बाद में इन चैनल पर और भी वीडियो बनाएंगे इनके बारे में। माल न्यूट्रिशन मतलब कि कुपोषण, यानी कि न्यूट्रिशन, पोषक तत्व ही नहीं मिल पा रहे हैं बहुत सारे। साथ साथ दूसरी स्थितियां हो सकती हैं जिनमें ये एल्बुमिन कम मिल सकता है। अब इसके साथ साथ ये हमारे शरीर में कुछ और चीज़ों का भी ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी कि इधर से उधर लेकर के जाने का काम करता है, जैसे कि थायराइड हार्मोन, एस्ट्रोजन और कोर्टिजोल, इनका भी। इसके साथ साथ कुछ दवाइयों को, जैसे पेनिसिलिन वगैरह और वॉरफरिन, खून को पतला करने वाली जो दवाइयाँ होती हैं, उनको भी इधर से उधर ले जाने का काम ये करता है, ठीक है सर। इसके साथ साथ जो ऑनकोटिक प्रेशर होता है उसको मेंटेन करता है। ऑनकोटिक प्रेशर, अभी जो आपने एक्सरे स्क्रीन पर देखा है, इस एक्सरे में जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, जो तरल पदार्थ इकट्ठा हुए हैं, वो बेसिकली ऑनकोटिक प्रेशर में गड़बड़ के कारण ही हुए थे। ये जो रोगी था ये लीवर की बीमारियों से पीड़ित था। लीवर की बीमारी के कारण इसके शरीर में एल्बुमिन की कमी थी, और एल्बुमिन की कमी के कारण इसका जो ऑनकोटिक प्रेशर था वो डिस्टर्ब था, इम्बैलेंस था, वो नॉर्मल रेंज में नहीं था। ऑनकोटिक प्रेशर में चेंजेस होने के कारण इसके जो नॉर्मल जो स्थान होते हैं, जैसे कि हमारे फेफड़े, हमारा पेट, उनमें पानी नहीं मिलता है, किसके मिलता है ना। लेकिन इस व्यक्ति को उन स्थानों में, उन जगहों पे फ्लूइड इकट्ठा हो गया था, केवल और केवल ऑनकोटिक प्रेशर में चेंजेस के कारण, ठीक है जी। तो आज की जो वीडियो मैंने पूरी की पूरी बनाई है, एल्बुमिन में ऑनकोटिक प्रेशर का सबसे बड़ा रोल होता है। जिन लोगों को पैरों वैरों में सूजन आ जाती है तो ऑनकोटिक प्रेशर चेंज होता है। हम आगे वीडियो में अभी और जानेंगे इसके बाद। अब हम बात करते हैं कि इंडिकेशन या एप्लीकेशन, भाई क्यों इंपॉर्टेंट है ये टेस्ट कराना। कि रोगी का एल्बुमिन का टेस्ट कराया तो उससे हमें कुछ बीमारियों के बारे में पता चल सकता है, जैसे कि लीवर के बारे में या फिर किडनी की जो बीमारियाँ होती हैं उनके बारे में, ठीक है। किडनी की बीमारी का हमें कैसे पता चल सकता है, ये जो हम यूरिन का टेस्ट कराते हैं, पेशाब की जांच कराते हैं, यदि उसमें एल्बुमिन जो है नॉर्मल रेंज से, नॉर्मल मात्रा से अधिक मात्रा में निकल रहा है, आ रहा है, तो किडनी जो होती हैं वो भविष्य में आगे चल करके ख़राब हो सकती हैं। इसलिए जो है किडनी की बीमारियों को बताने में महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ और बीमारियों के बारे में भी बता देता है, जैसे कि जॉन्डिस, पीलिया में टेस्ट कराने का फ़ायदा है, पीलिया के बारे में भी काफ़ी जानकारी दे सकता है। और फटीग, जिन लोगों को थकान सी महसूस होती रहती है, फटीग का मतलब होता है थकान महसूस होना। कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको 24 घंटे थकान महसूस होते हैं, और ख़ास करके महिलाओं में, तो उसी स्थिति में उनके शरीर के अंदर जो है एल्बुमिन की कमी हो सकती है। और एल्बुमिन की कमी को पूर्ति करने का तरीका मैं बता देता हूँ कि एल्बुमिन जो होता है वो प्रोटीन है, और एल्बुमिन की पूर्ति के लिए किसी भी व्यक्ति को, अगर वो अंडों का सेवन करता है, एग,
जो होते हैं उनका सेवन करता है, तो उसको उसको अंडों को उबाल करके उसका जो सफ़ेद हिस्सा होता है, वाइट पोर्शन जो होता है एग का, उसको 2 से 3 एग जो होते हैं वो वाइट पोर्शन केवल, ठीक है, उसका सेवन कर सकता है। उससे उसके शरीर के अंदर जो एल्बुमिन होता है वो उसकी पूर्ति अच्छे से हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अंडों का सेवन नहीं करता है तो उसको प्रतिदिन हर रोज़ जो है 100 ग्राम की मात्रा में पनीर खा लेना चाहिए, उससे भी एल्बुमिन की मात्रा पूरी हो जाती है, ठीक है। तीसरा, सोयाबीन जो होता है उसमें प्रोटीन अच्छी खासी मात्रा में होता है। जिन चीज़ों में भी प्रोटीन होता है वो एल्बुमिन की पूर्ति कर देंगे। इसके साथ साथ वेट लॉस, जिन लोगों का शरीर में वजन कम हो रहा है, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में अलग से वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्वेलिंग अराउंड आइज, जो आँखें होती हैं उनके चारों तरफ यदि सूजन किसी व्यक्ति को हर रोज़ ज़्यादा महसूस हो रही है, ठीक है, बार बार रूटीन में आंखों के नीचे चारों तरफ सूजन आ रही है, साथ साथ पेट पर या पैरों में अगर किसी व्यक्ति को सूजन है तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम से पीड़ित हो सकता है। उस स्थिति में भी एल्बुमिन का जांच होनी चाहिए। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें थी एल्बुमिन के बारे में। और आपको आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिएगा। इसी तरह की किसी और वीडियो में मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए एंजॉय करो। नमस्कार।